अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि मनी को हम लोग मैनेज कैसे किया जा सकता है और रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मनी अलग होता है और रिस्क अलग होता है। ठीक ना, रिस्क को हम लोग मैनेज करिएगा तो आप फायदा में रहिएगा और मनी को मैनेज करिएगा तब भी आप फायदा में रहिएगा। ठीक है, आपको स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तब आपको पास यह चार चीज जरूरी होना काफी जरूरी है। पहला यानी मेथड, यानी आपका सेटअप है, यानी आपका सेटअप हो गया। ठीक है, कि आपका सेटअप में सपोर्ट कहाँ पड़ा बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ पड़ा बनेगा, ये सब आपको काम देने वाला है। ठीक है, और दूसरा में है कि आपका मनी, मनी को आपको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में आपको जानना है, और रिस्क और रिवार्ड कैसे करना है इसके बारे में जानना है। फिर माइंड है, उसका मैनेजमेंट करना है ना, माइंड को भी मैनेज करना है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग आज ये दो को जानेंगे कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है और मनी को मैनेज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसको में है कि इमोशन को इतना काबू करें कि जब लॉस हो तो कम खोएं। आप लोग लॉस होगा तो कम खोएंगे और प्रॉफिट होगा तो ज्यादा लेंगे। ठीक है, आपका यही काम है ना कि आपका मुकाबला कर रहे हैं तो आपको जब ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो आपका लॉस कम हो, यानी आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो। ठीक है, देखो लॉस मेकिंग ट्रेड यहाँ पर आपको समझने वाली बात है आपको। ठीक है, यहाँ पर गौर से जरा समझिएगा। आपका जब प्रॉफिट होता है, आपका प्रॉफिट होता है तो आप तुरंत निकल जाते हैं, और लॉस होता है तो आप बहुत देरी तक रहते हैं ना जी। हैं तो हम लोग को ऐसा काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है जबकि हमारा लॉस, देखिए यहाँ पर जबकि हमारा लॉस कम हो, हमारा लॉस कम हो, यानी हमको हमारा लॉस होगा तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा प्रॉफिट होगा तो हम लोग का ज्यादा देरी तक रहना है। ठीक है, यहाँ पर बात समझने वाली, आपका यहाँ पर प्रॉफिट जब हो रहा है तो आप तुरंत निकल के भाग जाते हैं, और लॉस हो रहा है तो आप लंबे समय तक टिके हैं। तो ऐसा हमको काम नहीं करना। हमारा जब लॉस हो रहा है तो हम तुरंत चले जाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो ज्यादा समय तक रहेंगे। ठीक है, इसको समझने की आपकी बात है। देखिए, जिस दिन आप इस मार्केट को समझ लीजिएगा उस दिन आप बल्ले बल्ले हो जाइएगा। ठीक है, आपको यह समझने की बात है, आप समझते रहिएगा, इसको प्रयास करिएगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी कंटिन्यू आप लगे रहिएगा इस काम को। आपको समझ में आ गया ना कि आपको प्रॉफिट होगा तो आप लंबे समय के लिए रहिएगा, और लॉस होगा तो आप जल्दी काट के भाग जाइएगा। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, एक यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि मैंने एक यहाँ पर मोहन नाम का लड़का लिया। ठीक है, मोहन नाम का लड़का, उन्होंने प्रॉफिट या तो लॉस 1:1 लिया। कि उन्होंने बताया कि मैं एक प्रॉफिट लूंगा, मैं 500 लगाऊंगा तो 500 में लूंगा, यह बात उन्होंने कहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि लॉस उन्होंने 2 दिन किया, प्रॉफिट उन्होंने 3 दिन किया। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना कि उन्होंने का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए, पहले जान लेते हैं कि पहला दिन उन्होंने 500 लॉस किया, दूसरा दिन उन्होंने 500 लॉस किया, तीसरा दिन 500 प्रॉफिट, चौथा दिन भी तो 500 प्रॉफिट हुआ, पांचवा दिन भी तो 500 प्रॉफिट हुआ। तो इनका 3 दिन लगातार 500 500 प्रॉफिट हुआ, यानी 1500 रुपया इनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1500 प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, और इनका लॉस कितना हो गया, 1000 रुपया इनका लॉस हो गया। तो इनका कितना आ गया टोटल, 500 रुपया इनका प्रॉफिट में अभी है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मेरा 500 दूंगा तो 500 लूंगा, तो इनका 500 रुपया प्रॉफिट हो गया हफ्ता में। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि सियाम अब की है। ठीक है, अब की सियाम है तो इन्होंने 1:1 का रेशियो रिवार्ड रखा। ठीक है, रिक्स रिवार्ड रखा। ठीक है, 2 दिन का इन्होंने लॉस किया, 3 दिन प्रॉफिट किया। ठीक है, पहला दिन इनका क्या लॉस हुआ, दूसरा दिन इनका लॉस हुआ, तीसरा दिन इनका 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ, चौथा दिन भी इनका 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ, पांचवा दिन भी 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ। टोटल इनका कितना, 3000 रुपया प्रॉफिट हो गया, 3000 इनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इनको में से माइनस गया तो इनका कितना, 1000 रुपया माइनस गया तो 2000 का इनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना बात कि इनका 2000 का प्रॉफिट आ रहा। इन्होंने क्या कहा कि 500 दूंगा, स्टॉप लॉस लगे थे उन्होंने भी। ठीक है ना, श्याम भी लगे था और मोहन भी लगे था। ठीक है,
स्टॉप लॉस 1:1 कि मैं 500 दूंगा तो 1000 रुपया लूंगा भाई, इसी बात है इनको कहा, तो इनका 2000 रुपया प्रॉफिट हुआ और उनका 500 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर राम है, यहाँ पर क्या राम, देखिए राम है ना, राम है, इन्होंने 1:3 का रखा। ठीक है, 2 दिन इन्होंने लॉस किया और 3 दिन प्रॉफिट किया। पहला दिन लॉस किया, दूसरा दिन लॉस किया, तीसरा दिन 1500, चौथा दिन 1500, पांचवा दिन में 1500, टोटल इनका कितना 4500 रुपया निकल के आ गया। इनका टोटल 4500 रुपया आया, उसको में से 1000 रुपया गया तो इनका 3500 रुपया का प्रॉफिट आ गया है ना। तो चलिए इनका पूरा हम लोग डिटेल्स जानते हैं कि इन्होंने ना कितना कमाया है। देखिए मेन बात आपको गौर करने वाली बात यहाँ पर है, इन्होंने मोहन ने रिक्स सब सेम लिए थे, सब सेम कहा, सब सेम रिक्स लिए थे। ठीक है, बाकी इनका रिवॉर्ड है जो काफी ज्यादा था, ये सब का रिवॉर्ड काफी अलग अलग था, है ना। देखिए इन्होंने कहा कि मैं कम समय तक बैठूंगा, इन्होंने कहा मैं थोड़ा सा और ज्यादा बैठूंगा, इन्होंने कहा कि मैं बैठल रहूंगा, मैं सबसे ज्यादा बैठूंगा। तो इन्होंने सबसे ज्यादा बैठा तो सबसे ज्यादा इन्होंने प्रॉफिट कमाया और इनका बैठने का इनका फल भी मिला, है ना। तो आप लोग भी समझिए बात को, इसको गौर करिए कि आपने रिस्क रिवार्ड इनका 1:1 था, इनका 1:2 था, इनका 1:3 था, है ना। तो इनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ज्यादा समय तक बैठिएगा तो आपको ज्यादा समय तक प्रॉफिट मिलेगा, है ना, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इनका सबका मैनेज रिस्क एक ही था, है कि नहीं। देखिए आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि मोहन जी का है ना, मोहन का यहाँ पर 4 दिन का लॉस है, निगेटिव हम लोग अब की चल रहे हैं ना, निगेटिव में हम इनका लॉस 4 दिन हुआ, प्रॉफिट इनका 1 दिन हुआ। ठीक है, 1 दिन इनका प्रॉफिट हुआ। देखिए पहला दिन इनका लॉस हुआ, दूसरा दिन लॉस हुआ, तीसरा दिन लॉस हुआ, चौथा दिन लॉस हुआ, पांचवा दिन इनका प्रॉफिट हुआ, यानी इनका कितना टोटल, यानी कितना 2000 रुपया भर लॉस में चला गया। ठीक है, इनका 2000 रुपया लॉस में चला गया। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि 2000 का इनका लॉस गया, 500 का प्रॉफिट हुआ, टोटल इनका 1500 रुपया का लॉस चला गया, है ना। तो चलिए आगे हम लोग समझने वाली बात करते हैं। देखिए श्याम का भी है जो सेम है, श्याम जी का सेम है। देखिए 1:1 रिवार्ड, आपको रिवार्ड को देखने वाली चीज बात यहाँ बोली जा रही है कि आपका रिवार्ड यहाँ पर काफी ज्यादा है। मोहन का कम था, श्याम का हल्का ज्यादा है और राम का भी हल्का और ज्यादा है रिवार्ड, है ना। और रिक्स बाकी यहाँ पर सबका सेम है। देखिए यहाँ पर लॉस 4 दिन हुआ, प्रॉफिट 1 दिन हुआ। ठीक है, श्याम जी का कहा जाए तो एक पहला दिन लॉस गया 500, दूसरा दिन 500 लॉस, तीसरा दिन 500 लॉस, चौथा दिन 500 लॉस, पांचवा दिन इनका 1000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर 100 लिखा गया था, बाकी नहीं, यहाँ पर 0 भी है। 1000 रुपया का इनका प्रॉफिट हुआ था, टोटल इनका कितना 2000 रुपया का लॉस गया और 2000। ठीक है, तो माइनस 1000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो माइनस 1000 रुपया अभी भी इनका लॉस में चल रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं राम जी का कि राम भाई का क्या हाल है अभी। देखिए राम भाई बहुत तेज है दिमाग में, है ना। राम भाई का 1:1 भी है, 1:3 है, आई एम सॉरी 1:3 है। देखिए राम जी का भी है ये कि 500 का लॉस हुआ पहला दिन, दूसरा दिन भी लॉस हुआ 500 का, तीसरा दिन भी 500 का लॉस हुआ, चौथा दिन भी 500 का लॉस हुआ, बाकी एक के पांचवा दिन 1500 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि इनका 3 दिन का मेकअप कर लिया, इन्होंने 3 दिन का मेकअप कर लिया, बाकी 1 दिन का मेकअप नहीं कर पाए। एक हफ्ता में समझे इनका 500 रुपया मात्र लॉस में इनका चल रहा है। इनका बहुत अच्छा, मैं मानू जाऊंगा कि ये जब मार्केट में आएंगे तो तहलका जरूर मचा देंगे, है ना। सबसे मार्केट में किंग बन जाएंगे यही, है ना। तो ये सब का देखा जाए तो हमको लगता है कि इनका 100 में से 95 इनका माना जा सकता है, या तो 99 भी हम लोग मान सकते हैं। ऐसा ही हमारे को पास एक बंदा भी रहना जरूरी है, ऐसा ही एक बंदा बनिए, है ना, कि एक बार लॉस हो हर बार, बाकी प्रॉफिट दे हमको ज्यादा, है ना। तो देखिए इन सब का मेकअप किया जाए तो मोहन जी का कितना -1500 रुपया लॉस, इनका 1000 का लॉस गया, इनका 500 का लॉस गया। तो हम
सबसे बेस्ट मानेंगे राम जी के, राम भाई का 1:3 लिए थे। इनका रिवार्ड ज़्यादा था। रिक्स इन सबका रिक्स इनका सबका सेम ही था। रिक्स यहाँ पर मैनेज करने के बाद सबका सेम ही था, बाकी मैनेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने रिवार्ड लिया था, इन्होंने मैनेज किया राम भाई ने, तो राम भाई बहुत अच्छे माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पर बात है कि इस पर के राज की बात क्या है। राज की बात क्या है कि आपको मार्केट में बैठने के पैसा मिल रहा है, आपको मार्केट में पैसा बैठने के मिल रहा है ना। तो आपके कैसे मिल रहा है, देखिए आपको ने राम को आपने एग्जाम्पल में लिया लिया ना जी, आपने राम को लिया ना एग्जाम्पल में। देखिए आप जैसे कि 1,000 रुपया स्टॉप लॉस आप रख रहे हैं, तो आप मार्केट में कहेगा कि मुझको 500 रुपया दीजिए, नहीं ऐसे हमको काम नहीं करना। हमको मार्केट में जब हम स्टॉप लॉस रख ही रहे हैं तो हमको कम से कम 2,000 रुपया का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। 2,000 रुपया का हमको प्रॉफिट लेना है। 1:1:2 हम लेंगे या तो 1:3 लेंगे हम, ठीक है। तो आपको इस बात को समझने की गौर से है बात को है, ठीक है। आपके यही बात बोला जाए कि आपको राम के पास पहुंचना है, तो आपको इसके बारे में रिवार्ड इसको मैं बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। 1:3 इन्होंने रखा तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंचा, इनको भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ था राम भाई का, और रिक्स भी इनका थी, लॉस भी बहुत कम हुआ था, 500 रुपया मात्र लॉस हुआ था, है ना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस 1,000 रुपया का रखा है, ठीक है। 1,000 रुपया का स्टॉप लॉस रखा है और 400 रुपया का आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा मार्केट में, तो आप भाग जाइएगा। नहीं, आज के बाद यह गलती काम मत करिएगा, ठीक ना। आप मार्केट में आए हैं, आप पैसा कमाने के लिए आए हैं ना जी, तो आप तुरंत भाग जाइएगा। नहीं, आप 1,000 रुपया का स्टॉप लॉस रखे हैं तो आपको कम से कम 2,000 रुपया का प्रॉफिट होगा, तभी मैं इस मार्केट से निकलूंगा। आज से वादा कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए और एक बात है कि आप रिक्स रिवार्ड है ना, रिवार्ड जो आप सबसे ज्यादा रखिएगा। और दूसरा में कि आप डरिएगा नहीं मार्केट से। आप मार्केट से डर जाते और भाग जाते, यही मेन रीजन कारण हो जाता है। तो आज के बाद यह गलती काम कभी मत करिएगा, ठीक है। तो आपको यह समझने वाली बात है। देखिए मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जांपल में बताना चाहूँगा कि LIC हमने लिए हैं, ठीक है। LIC लिए हैं, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप LIC ही लीजिए, है ना। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कितना 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप ये शेयर लेने के लिए, बाय करने के लिए आप सोच रहे हैं ना, तो आप सोचने से पहले आप उसको प्रेस्टिक करिए, उसको पहले निकाल लीजिए कि मैं कितना उसके शेयर ले सकता हूँ 1 लाख रुपये में से, ठीक ना। तो आपके पास देखिए रिक्स आप कितना 2 लाख कितना 2,000 ही कर लीजिएगा, आई एम सॉरी 2,000 कर लीजिएगा, यानी 2% होता है, ठीक ना। आप देखिए आप स्टॉप लॉस यानी कि 47 रुपया का है, ठीक है। आप समझने की बात है, आप शेयर में जाके देख लीजिएगा चार्ट पर। देखिए हमने 2,000 था, 2,000 किया रिक्स का हमारा ये है, ठीक है। और फिर 47 रुपया स्टॉप लॉस, यानी आपका कितना इसका में से भागा दे दिए, तो उसके बाद हमारा कितना 43 रुपया शेयर आ गए, 43 शेयर आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने 43 से गुना कर दिए, 105 रुपया भी करंट भाव चल रहा है LIC का, तो उसको में 47,515 रुपया आपका कैपिटल यूज होने वाला है, ठीक है। आपका ज़्यादा 1 लाख का नहीं लगेगा, आपका 47,000 में पूरा काम हो जाएगा, है ना। समझने वाली बात है, आप समझ जाइएगा धीरे धीरे। उसके बाद पूरा समझने के बाद आप LIC में आप लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप LIC में लगा लीजिए, पैसा लगाइए, नहीं, आपका इच्छा अनुसार है। देखो इसका भी दूसरा भी एग्जाम्पल वही है विप्रो में है, ठीक है। आपके पास कैपिटल कितना 1 लाख है और आपका मैक्सिमम 2% है, रिक्स है यानी 2,000 रुपया, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना 20 रुपया का है, ठीक है। आपने 2,000 में से 20 रुपया किए तो आपका कितना 100 शेयर विप्रो में आपका खरीदाएगा, ठीक है। आपको 100 गुना 560 रुपया के हिसाब चल रहा है अभी विप्रो का, तो आपका 56,000 रुपया भर लग जाने वाले हैं कि नहीं। आप इसको गौर से समझ लीजिएगा। आपका यूजेड कैपिटल तो आपका 1 लाख नहीं लगेगा, आपको 56,000 में काम हो जाएगा। और थर्ड हम लोग बात करेंगे, थर्ड में क्या है, इंडियन सीमेंट है। इंडियन सीमेंट है, आपके पास कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम 2% और 2,000 का आपका रिक्स रिवार्ड रहना चाहिए, रिक्स रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस कितना 25 रुपया रहना चाहिए। और 2,000 में से 25 का हम लोग ने भागा दीजिए तो कितना आपके पास 80 शेयर खरीद आएंगे। और 80 में से गुना कर देंगे
23 रुपये अभी इंडियन सीमेंट चल रहा है, तो उसको में से आपका कितना 25,840 रुपया लगेंगे, आपको कैपिटल यूज होंगे। और मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इंडियन सीमेंट में लगाइए, या तो आप विप्रो में लगाइए, या तो आप LIC में लगाइए। मैं इस सब का आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इस सब में लगाइए, है ना। तो आप लोग इस बात को समझ गए हैं। तो आप लोग नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और फिर अपना अपना राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद मेरे भाई लोग।